स्टोरी लाइट एआई रोजाना भावनात्मक और नैतिक कहानियाँ हिंदी में। बहुत समय पहले सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक बुनकर रहता था। माधव सिर्फ 30 साल का था, लेकिन जिंदगी की जिम्मेदारियां उसने बहुत पहले समझ ली थीं। दिन रात उसकी हथकरघा की खटखट उसकी मेहनत और ईमानदारी की कहानी कहती थी। माधव जो कपड़े बुनता था वे सिर्फ धागों से नहीं बने होते थे। उनमें उसके सपने, उसकी उम्मीदें और उसका भविष्य बुना होता था। लेकिन मेहनत के बदले उसे कभी सही दाम नहीं मिला। गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था, सेठ करोड़ीमल। वो बुनकरों से सस्ते दामों पर कपड़े खरीदता और शहर में उन्हें बहुत महंगे दामों पर बेचता था। उसकी तिजोरी भरती गई और बुनकरों की हालत वैसी ही रही। एक दिन माधव की बेटी अचानक बहुत बीमार पड़ गई। तेज बुखार, कमजोर सांसें। डॉक्टर ने महंगी दवाइयों की सूची थमा दी। एक पिता के हाथ कांप रहे थे और आंखों में डर साफ दिख रहा था। उम्मीद लेकर माधव सेठ करोड़ीमल के पास पहुंचा। उसने अपने मेहनत के पैसे मांगे, लेकिन सेठ ने मुंह फेर लिया, झूठ बोला, अपमान किया और उसे वहां से भगा दिया। टूटा हुआ मन लेकर माधव घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ा साधु ठंड से कांप रहा है। माधव ने पल भर भी नहीं सोचा। अपनी परेशानी भूलकर उसने अपनी शॉल साधु को ओढ़ा दी। साधु के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। उसने अपनी झोली से एक सुनहरा धागा निकाला और माधव के हाथ में रख दिया। धीमी आवाज में बोला, बेटा, तेरा दिल बहुत साफ है। इस धागे से कपड़ा बुनना, लेकिन कभी लालच मत करना। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गया। उस रात माधव ने उसी सुनहरे धागे से एक साड़ी बुननी शुरू की। जैसे जैसे हथकरघा चलता गया, कमरा रोशनी से भरता गया। वो साड़ी साधारण नहीं थी, वो मेहनत और ईमानदारी का चमत्कार थी। अगले दिन जब माधव वो साड़ी बाजार ले गया, सेठ करोड़ीमल की नज़र उस पर पड़ी। उसकी आंखों में लालच चमक उठा, लेकिन इस बार माधव नहीं झुका। वो साड़ी लेकर सीधे राजा के दरबार पहुंचा। राजा ने जैसे ही वो साड़ी देखी, पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा ने प्रसन्न होकर माधव को सोने के सिक्कों से भरी थैली भेंट की। माधव अमीर बन गया, लेकिन उसका दिल वैसा ही रहा, साफ और सच्चा। उसने गांव में बुनकरों के लिए अपनी दुकान खोली, जहां मेहनत को उसका सही दाम मिला। और सेठ करोड़ीमल लालच में सब कुछ खो बैठा। इस कहानी की सीख साफ है, दया और ईमानदारी कभी खाली हाथ नहीं लौटती, और जो दूसरों का हक मारता है वो अंत में अकेला रह जाता है। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी के टॉपिक और सुझाव के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।